हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पर यदि आप सेशनल बनाना चाहते हैं और टॉपिक है कि ऑर्गेनाइज कोलाज या पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी इन योर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, कि यदि आप के कॉलेज के अंदर यदि कोई पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी हुई है तो आपने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया ये बताइए। तो जैसे हमने यहाँ पर ये प्रस्तावना लिखी है और हमने कहा है, थोड़ी सी हमने भूमिका लिखी है कि आजकल बच्चों का जीवन प्रतियोगिता के चलते तनाव युक्त हो चुका है। बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की चिंता में निरंतर खोए रहते हैं और ये हाल न केवल विद्यार्थियों का है जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, छोटे बच्चों का भी यही हाल है, क्योंकि उनके माता पिता हर क्षण उन्हें पढ़ने के लिए निर्देशित करते रहते हैं और इससे बच्चों को तनाव उत्पन्न होगा और इस तनाव को दूर करने के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन करना भी आवश्यक है। हमने ये बताया है कि स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। इन सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से बालक का सर्वांगीण विकास होता है। लगातार पढ़ाई करने से बच्चे बोर हो जाते हैं और परीक्षाओं में अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आयोजित करने से बच्चे तनाव मुक्त होते हैं और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। साथ ही इन गतिविधियों में भाग लेने से बच्चे अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति और भी सजग हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क और भी ज्यादा रचनात्मक हो जाता है, ऐसा हमने प्रस्तावना में लिखा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बारे में बताया कि क्या क्या हम गतिविधियां स्कूल के अंदर करवा सकते हैं, जैसे कि वाद विवाद है, भाषण है, पोस्टर मेकिंग है, कोलाज है, ये सभी हैं। इन गतिविधियों से बच्चों का विकास होता है, हर प्रकार की स्किल जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, फिर हमने ये शुभारंभ कर दिया कि हमने अपने विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और 10वीं तक के विद्यार्थियों का है और ये प्रतियोगिता 6 से 10 तक के बालक बालिकाओं के लिए आयोजित करवाई गई। अब है शीर्षक का चुनाव। हमने इस प्रतियोगिता का शीर्षक से नो टू प्लास्टिक को चुना और शुरुआत में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड, प्रदूषण, अतुल्य भारत जैसे शीर्षक हमें सूझ रहे थे, लेकिन हमारे लिए चुनौती थी। हम ऐसा शीर्षक चुनना चाहते थे जो सभी बच्चों के लिए, सभी आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त हो और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और फिर उसके पश्चात हम बच्चों को निर्देश देंगे कि पोस्टर बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाएगा और हर छात्र का प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य होगा और टीम बनाकर प्रतियोगिता में कोई भाग नहीं ले सकता। प्रत्येक बालक को अपनी प्रतियोगिता से संबंधित सामग्री स्वयं लेकर आनी होगी। विद्यालय के द्वारा सिर्फ एक सफेद चार्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। का शीर्षक क्या होगा ये हम बच्चों को पहले से नहीं बताएंगे, क्योंकि यदि हम पहले से ही बच्चों को बता देंगे तो बच्चे इंटरनेट से प्रतियोगिता से संबंधित जो टॉपिक है उसको सर्च कर लेंगे और बच्चे वास्तव में उस प्रतियोगिता के टॉपिक के विषय में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है, ये हमें ओरिजिनल जो है वो पता नहीं चल पाएगा और उनके रचनात्मक विकास नहीं हो पाएगा। ये हमने सिर्फ बच्चों को बताया है कि आपको सामान लेकर आना है और प्रतियोगिता का टॉपिक क्या होगा ये बच्चे जब आएंगे तभी बताया जाएगा। फिर प्रतियोगिता का आरंभ। अब निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र ने प्रतियोगिता में भाग लिया, 10 से 11 का समय दिया। एक विशेष बात कि बच्चों की इस प्रतियोगिता का आयोजन ग्राउंड में करवाया गया, जहां धूप न आने का उचित प्रबंध भी किया गया और ग्राउंड में प्रतियोगिता का आयोजन इस प्रकार से किया गया कि बच्चों का मनोमस्तिष्क और भी बेहतर महसूस करेगा, वो प्रकृति के सानिध्य में और रचनात्मक हो सकेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये सभी बच्चे, प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल छात्र 240 थे। सभी ने उत्साह से भाग लिया। से नो टू प्लास्टिक, ये हमारा टॉपिक था। फिर उसके पश्चात है कि सभी छात्र छात्राओं को एक एक
कागज दिया गया और उसमें बच्चे भी अपने साथ जो है पेंसिल, कलर और स्केच पेन आदि सभी बच्चे रंग बिरंगे जो कलर लेकर आए थे और उन्होंने चित्र को उकेरना शुरू कर दिया। और 11 बजे प्रतियोगिता खत्म हो गई। सभी बच्चे बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे थे और उनमें ये था कि शायद उन्होंने जो पोस्टर बनाया है वो कोई भी प्राइज प्राप्त कर सकता है। और परिणाम ठीक 12 बजे घोषित किया जाएगा। यानी हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय था। बच्चों के मन में उत्सुक हो रहा था क्योंकि सभी बच्चे ये जानना चाहते थे कि वो अपने आप को विजेता देखना चाहते थे। फिर पुरस्कार वितरण समारोह देखिए, ये बच्चों ने चित्र बनाया है, से नो टू प्लास्टिक। ये देखिए, ये पोस्टर बनाया है। ये पोस्टर 10th क्लास की छात्रा ने बनाया और ये संपूर्ण पोस्टर जितने थे उनमें सबसे उत्तम था और इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया। और जब उसका नाम पुकारा गया तो वो तुरंत स्टेज पर आ गए और उसको सम्मानित किया। और इस तरह से हम ये सारा जो है ये लिख लेंगे। ये देखिए, ये पोस्टर है 8th क्लास की, से नो टू प्लास्टिक। ये हमने पृथ्वी बनाई है जो कि पूरी प्लास्टिक से कवर है और हेल्प हमने यहां लिख दिया है कि प्लास्टिक से हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही परेशान है और बहुत ही दुखी है, बहुत ही घुटन महसूस कर रही है। ये देखिए, और थोड़ा सा हमने, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा और इसको भी हमने प्राइज दिया। इसी प्रकार से एक अलग से एक और है, बी ए गुड सिटीजन, से नो टू प्लास्टिक। से नो टू प्लास्टिक, ये अर्थ है जो कि प्लास्टिक से कवर है और वो अर्थ रो रही है। इसी प्रकार से एक और है कि यूज ऑर्गेनिक बैग, नो प्लास्टिक बैग। इसके बारे में भी हमने लिख दिया कि ये 7वीं की है और ये 6ठी क्लास की छात्रा है जिसको हमने पुरस्कार दिया। अब हमने विवरण होने के पश्चात यहाँ पर हम लिखेंगे कि किन किन बच्चों ने, कौन कौन से बच्चों ने जो है प्रतियोगिता में भाग लिया और कौन सा स्थान प्राप्त किया और उनको प्राइज दिया गया। और देखिए, यहां हमने सभी के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमने बताया कि प्रधानाचार्य ने बच्चों को जीवन में हार का मूल्य भी बताया। चूंकि बच्चे बहुत ही मायूस हो जाते हैं जब उन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं होता, उत्साह खो देते हैं, तब जीवन में ये जरूरी भी है कि हम हार को स्वीकार करना भी सीखें। इन सब का महत्व जो है ये बताया कि जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। हर व्यक्ति जीतना चाहता है, लेकिन जब हार से जब हमारा सामना होता है तो हमारे पैर डगमगाने लगते हैं। तो हमें खुद को उस डगमगाने से खुद को बचाना होगा और हमें सीख मिलती है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और अधिक बेहतर करें। प्रधानाचार्य का भाषण हो गया तो बच्चे भी बहुत उत्साहित नजर आने लगे। अब आयोजन का समापन कर दिया हमने कि सभी छात्र पुरस्कार प्राप्त करने के पश्चात बहुत ही खुशी महसूस करने लगे और सब बच्चे पुरस्कार को प्राप्त करके जो है अपने अपने घर को जाने लगे। और बच्चों को जो है उनका प्रतियोगिता वाले दिन का पूरा विवरण देना था, जैसे ये प्रतियोगिता कैसे लगी, भाग लेकर उनको कैसा महसूस हुआ और पुरस्कार आदि प्राप्त करके उन्हें कैसा महसूस लगा। देखिए, ठीक है, हमने समापन का पूरा जो है लिख दिया।
जैसे कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के अनुभव पढ़कर लगा कि इन बच्चों का मानसिक स्तर काफी अच्छा था। इनके अनुभव पढ़कर प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य सफल हो गया। 8वीं कक्षा में जो उज्जवल नाम के एक छात्र ने लिखा कि प्रतियोगिता में भाग लेकर काफी बेहतर महसूस हो रहा था और अपनी पढ़ाई की ओर वो अधिक ध्यान लगाने लगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा बच्चों के अनुभव के बारे में भी लिखा कि इस प्रतियोगिता के पश्चात बच्चों ने क्या अनुभव किया। फिर हमने यहाँ सुझाव लिखा है कि सीमित कक्षाओं का आयोजन, और ये आयोजन केवल 6 से 10 विद्यार्थियों का था, कक्षा के विद्यार्थियों का। बड़े बच्चों को भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। और अव्यवस्था का होना, थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई थी, तो हम इस प्रकार का ये अव्यवस्था देखकर जो है हमें ये लगा कि हमारी व्यवस्था में कहाँ कमी रह गई थी। जब हम अगली बार कोई प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे तो इस प्रकार इस समय जो अव्यवस्था हुई वो दूसरी बार जो प्रतियोगिता हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो। ठीक है। फिर है कि सभी बालक बालिकाओं को एक जो है चॉकलेट भी देना चाहिए था। जिन बच्चों ने कोई स्थान प्राप्त नहीं किया उनको बच्चों को चॉकलेट देना चाहिए था। जैसा कि लिखा है, प्रतियोगिता का आयोजन वैसे तो खुले मैदान में करवाया गया। अगर यदि हम विद्यालय परिसर के बाहर कहीं ले जाकर करवाया जाता तो और अधिक सकारात्मकता देखने को मिलती। सिर्फ एक दिन का ना होकर 2-3 दिन का होना चाहिए था। और बच्चों को इस प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप अच्छी सामग्री नहीं दी गई। अगर अच्छा होता कि बच्चों को और अधिक अच्छा पुरस्कार दिया जाता। फिर हमने लिखा है कि प्रतियोगिता बहुत सही तरीके से संपन्न हुई। बच्चे काफी खुश थे, तनाव मुक्त थे और उन्होंने प्रतियोगिता संपूर्ण होने के पश्चात विद्यालय प्रशासन से आग्रह भी किया कि समय समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा कि आप समकालीन भारत और शिक्षा में अपना सेशनल किस प्रकार से बनाएंगे। थैंक यू।